दोस्तों आज हम सीखेंगे मानसून। ठीक है, मानसून सीखने से पहले हमको ये सीखना होगा कि सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य कैसे कैसे अपना स्थिति बदलता है, क्योंकि मानसून आने के लिए सूर्य की स्थिति को जानना अनिवार्य है। तो हम लोग सीखेंगे सूर्य की स्थिति कब और कैसे कहाँ कहाँ बदलती है। ठीक, तो ये हमारा रहा पृथ्वी। ठीक, ये 66.5 डिग्री, ये 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66। ठीक, ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 23.5 डिग्री, ये हमारा 66.5 डिग्री। ठीक, ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ। ठीक, तो 0 डिग्री वाले को हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक, इसको कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं कर्क रेखा। ठीक, और इस 23.5 डिग्री साउथ में कहते हैं मकर रेखा। ठीक, सूर्य हमारा हमेशा 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ में भ्रमण करता रहता है। ठीक, तो सूर्य कहाँ से कहाँ तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो ये देखो दोस्तों, ये उत्तरी ध्रुव। ठीक, ये होता है हमारा 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक, ये 90 डिग्री साउथ। फिर ये देखो 23.5 डिग्री उत्तर नॉर्थ, ये 66.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री उत्तर, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री दक्षिण साउथ। ठीक, ये 66.5 डिग्री दक्षिण साउथ। ठीक, तो सूर्य हमारा कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। मतलब सूर्य की पूरे वर्ष गति इसी के अंदर होती है। ठीक, इसी यही 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में हमेशा सूर्य घूमते रहता है। ठीक, पूरे वर्ष सूर्य 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ पे। ठीक, तो दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि सूर्य हमारा यहाँ पे अभी है, कहाँ पे है, मकर रेखा। मकर रेखा मतलब 23.5 डिग्री दक्षिण में। ठीक, तो जब इस रेखा पे सूर्य होता है तो उस दिन 21 दिसंबर होता है। ठीक, और 21 दिसंबर को क्या कहते हैं, विंटर सोलिस्टिक। ठीक, अब सूर्य यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करेगा, किस तरफ, उत्तर की तरफ। ठीक, तो ये बढ़ा और पहुँचा विषुवत रेखा पे। ठीक, तो किस तारीख को पहुँचेगा, 22 मार्च, क्योंकि दिसंबर फिर जनवरी फरवरी मार्च होते हुए 22 मार्च को विषुवत रेखा पे पहुँचेगा। ठीक, इसको कहते हैं इक्विनॉक्स। 22 मार्च को क्या कहेंगे, इक्विनॉक्स। ठीक, अब सूर्य हमारा यहाँ से पहुँचेगा कर्क रेखा पे। ठीक, कर्क रेखा पे सूर्य पहुँचा तो कब पहुँचेगा, 21 जून को। तो 22 मार्च को यहाँ पे था, अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून को कर्क रेखा पे पहुँच जाएगा। ठीक, 21 जून को कर्क रेखा पे पहुँचेगा तो इसको क्या कहेंगे, समर सोलिस्टिक। ठीक, 21 जून को सूर्य कहाँ पहुँचेगा, कर्क रेखा पे, तो क्या बनेगा, समर सोलिस्टिक। फिर यहाँ से वापस आएगा सूर्य। ठीक, यहाँ से वापस कहाँ आएगा, विषुवत रेखा पे। तो अब जून हो गया, तो अब आगे आएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 23 सितंबर को सूर्य फिर वापस कहाँ पहुँचेगा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। ठीक, फिर 23 सितंबर आ गया, फिर अब आगे कब आएगा, 21 दिसंबर। तो सूर्य फिर कहाँ पहुँचेगा, मकर रेखा पे। ठीक, तो यहाँ से हम ये समझे कि सूर्य यहाँ पे 21 दिसंबर को है तो उसको कहेंगे विंटर सोलिस्टिक। ठीक, यहाँ मतलब मकर रेखा पे। फिर मकर रेखा से कहाँ पहुँचेगा, विषुवत रेखा पे।
ठीक, 22 मार्च को। ठीक, फिर विषुवत रेखा से कहाँ पहुँचेगा, कर्क रेखा पे, कब, 21 जून को। ठीक, 21 जून के बाद फिर वापस सूर्य यहाँ आना शुरू करेगा 23 सितंबर को। ठीक, फिर 23 सितंबर के बाद फिर वापस कहाँ आ जाएगा सूर्य, मकर रेखा पे 21 दिसंबर को। ठीक, तो हम लोग सूर्य की स्थिति समझ गए। तो अब सूर्य की स्थिति के आधार पर हम बता सकते हैं कि दिन कहाँ, दिन और रात की स्थिति क्या होगी। मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है, ठीक, 21 दिसंबर को, तो उस दिन यहाँ पे क्या होगा, दिन बड़ा। ठीक, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इसी जगह पड़ेगा ज़्यादा, तो रात क्या हो जाएगा, छोटा। ठीक, दिन बड़ा तो रात छोटा। फिर सूर्य 22 मार्च को पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या होगा, दिन और रात बराबर। ठीक, यहाँ पे दिन और रात बराबर। ठीक, फिर सूर्य यहाँ पे पहुंचेगा 21 जून को। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन बड़ा रात छोटा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या सीखें कि मकर रेखा मतलब दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों एक बार और समझ लेते हैं, अगर सूर्य यहाँ है तो दिन क्या होगा, बड़ा और रात छोटा। किस तारीख को होगा, तो सूर्य यहाँ पे कब, किस तारीख को आता है, 21 दिसंबर को। ठीक, दिन और रात बराबर हो जाएगा 22 मार्च और 23 सितंबर। ठीक, दिन बड़ा और रात छोटा कर्क रेखा पे किस तारीख को होगा, 21 जून, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पे किस तारीख को आता है, 21 जून को। ठीक, तो 23.5 डिग्री उत्तर में 21 जून को समर सोलिस्टिक होता है, जहाँ पे दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी। ठीक, 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 22 मार्च या 23 सितंबर। ठीक, ये इक्विनॉक्स होता है, यहाँ दिन और रात बराबर होता है। ठीक, 23.5 डिग्री दक्षिण 21 दिसंबर को होता है, इसको विंटर सोलिस्टिक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिन क्या होगा, बड़ा और रात छोटा। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन किस दिन को होता है, तो क्या उत्तर होगा, 21 जून। ठीक, पूछेगा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो क्या हुआ, 21 दिसंबर। ठीक, 21 दिसंबर। ठीक, तो ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, सबसे छोटी रात किस दिन होगा, तो 21 जून। सबसे छोटी रात और सबसे बड़ा दिन 21 जून को। ठीक, और 22 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि सूर्य विषुवत रेखा पे होता है। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 दिसंबर को, क्योंकि मकर रेखा पे सूर्य आ गया रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग सूर्य की स्थिति समझ गए हैं कि 21 दिसंबर को सूर्य यहाँ पे, फिर 22 मार्च को सूर्य यहाँ पे, फिर 21 जून को सूर्य यहाँ पे, फिर वापस आएगा सूर्य 23 सितंबर को यहाँ पे, फिर 21 दिसंबर को फिर सूर्य यहाँ पे। ठीक, तो अब पता करते हैं कि अगर मान लीजिए सूर्य हमारा यहाँ पे रहेगा, ठीक, तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, भयंकर गर्मी। ठीक, और यहाँ पे बसंत मौसम। ठीक, और यहाँ पे भयंकर ठंडा। ठीक, तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले लोगों को ठंड कम महसूस होता है दिसंबर में, क्योंकि सूर्य दिसंबर में कहाँ पहुँचा गया रहता है, मकर रेखा पे। सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पे बहुत कम पहुँचता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होने लगता है, ठंड पड़ने लगता है। ठीक, तो उस समय मकर रेखा पे रहने वाले देश को क्या पड़ेगी, भयंकर गर्मी। ठीक, यहाँ गर्मी तो यहाँ ठंड, और यहाँ बराबर। बराबर मतलब कि न ज़्यादा ठंड न ज़्यादा गर्मी। ठीक, ठीक, अगर सूर्य यहाँ पे हो गया तो भयंकर गर्मी।
ठीक। फिर सूर्य धीरे धीरे 21 जून को यहाँ पे पहुँचेगा तो भारत जैसे जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं वहाँ पर भयंकर गर्मी, जब यहाँ पे गर्मी पड़ेगा तो यहाँ पे ठंडा, ठीक। तो उल्टा है, अगर यहाँ पे ठंड तो यहाँ पे गर्मी, अगर यहाँ पे ठंडा तो यहाँ पे गर्मी, ठीक। ठीक, तो मान लीजिए सूर्य मेरा यहाँ पे है, कब आता है यहाँ पे सूर्य, ये रहा मेरा मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, तो ये आता है 21 दिसंबर को, ठीक। तो यहाँ जब यहाँ पे रहेगा 21 दिसंबर को तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, भयंकर गर्मी, ठीक। अब सूर्य धीरे धीरे शिफ्ट करके पहुँचेगा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक। तो 22 मार्च को सूर्य कहाँ पहुँचेगा, विषुवत रेखा पे, तो विषुवत रेखा पे भयंकर गर्मी, तो कर्क रेखा और मकर रेखा पर बसंत जैसा मौसम रहेगा, ना भयंकर ठंडी ना भयंकर गर्मी, क्योंकि सूर्य बीचों बीच है, ठीक। अब धीरे धीरे सूर्य शिफ्ट करेगा कर्क रेखा पे, ठीक। किस तारीख को कर्क रेखा पे पहुंच जाएगा, 21 जून, 21 जून को जब पहुंचेगा तो यहाँ पे भयंकर गर्मी, ठीक। तो अगर सूर्य यहाँ मकर रेखा पे है 21 दिसंबर को, तो कर्क रेखा पे क्या पड़ेगा, यहाँ पे भयंकर गर्मी, ठीक। तो कर्क रेखा पे भयंकर ठंडा, ठीक। अब सूर्य पहुँच गया कर्क रेखा पे 21 जून को, ठीक। तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, भयंकर गर्मी, जब यहाँ पे गर्मी पड़ेगा तो यहाँ पे भयंकर ठंडा। तो अब समझ गए सूर्य की स्थिति के आधार पे कब गर्मी कब ठंडी, कब बड़ा दिन कब छोटा दिन, ठीक। जब सूर्य यहाँ पे रहेगा तो इधर बसंत मौसम, इधर भी बसंत मौसम, न गर्मी न ठंडी, ठीक। तो 21 जून को यहाँ कर्क रेखा पर गर्मी, ठीक। 22 और मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पे, तो यहाँ पे भयंकर गर्मी, ठीक। 21 दिसंबर को सूर्य यहाँ पे, तो यहाँ पर भयंकर गर्मी। अब जहाँ सूर्य नहीं पहुँचेगा वहाँ पे क्या रहेगी, भयंकर ठंडी, ठीक। फिर रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, ठीक। सूर्य अगर यहाँ पे है तो डेट क्या हुआ, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण 21 दिसंबर, दिन सबसे बड़ा रात सबसे छोटी, इस घटना को क्या कहते हैं, विंटर सोलिस्टिक। फिर सूर्य धीरे धीरे शिफ्ट करेगा कहाँ पे, विषुवत रेखा 0 डिग्री या 22 मार्च को पहुँचेगा, इसको कहते हैं इक्विनॉक्स, यहाँ दिन और रात बराबर, ठीक। फिर यहाँ सूर्य पहुँचेगा कर्क रेखा पे 23.5 डिग्री उत्तर, 21 जून को पहुँचेगा तो यहाँ पे 21 जून को दिन सबसे बड़ा रात सबसे छोटी, इस घटना को कहते हैं समर सोलिस्टिक, ठीक। जब सूर्य यहाँ पे है तो यहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ेगी, तो गर्मी कब पड़ेगी, 21 दिसंबर को, ठीक। यहाँ पे 22 मार्च को भयंकर गर्मी विषुवत रेखा पे, 21 जून को भयंकर गर्मी कर्क रेखा पे, ठीक। तो ये हो गया, तो सूर्य 21 दिसंबर को मकर रेखा पे, फिर 22 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे, 21 जून को कर्क रेखा पे, ठीक। ये देखिए 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, क्योंकि ठीक ये 0 डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिण, ठीक, मकर रेखा, ठीक। ठीक ये देखिए जून 20 से 22 के बीच में क्या होता है, समर सोलिस्टिक, ठीक। इसमें दिन सबसे बड़ा किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। उसके बाद जून तो सितंबर, ये शीत, इसको कहते हैं इक्विनॉक्स, ठीक।
यहाँ पे मौसम बसंत जैसा रहता है, न ठंडी न गर्मी। ठीक, फिर यहाँ से मौसम चेंज होता है 1 दिसंबर, 21 दिसंबर शीत अंत है, विंटर सोल्स्टिस। फिर मार्च, 21 मार्च 22 मार्च के बीच में इक्विनॉक्स। ठीक ठीक, मानसून समझने के लिए हम लोग को मेन फोकस रखना है सूर्य की स्थिति, अर्थात सूर्य कब गर्मी और कब ठंडी होता है। ठीक, तो ये हमारा मकर रेखा, सूर्य यहाँ कब रहता है 21 दिसंबर को। ठीक, फिर सूर्य यहाँ पहुँचता है 22 मार्च को। ठीक, ये हमारा कर्क रेखा, यहाँ पे सूर्य कब पहुँचता है 21 जून को। ठीक ठीक, अब हम लोग समझते हैं मानसून कैसे भारत में आता है। ठीक, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम सूर्य को मान लेते हैं यहाँ पे है। ठीक, अब सूर्य की गर्मी भी इसी हिंद महासागर में पड़ेगी। तो जब सूर्य की गर्मी हिंद महासागर में पड़ेगी तो यहाँ की पानी क्या बनेगी, भाप बन के ऊपर उठे रहेगी। ठीक, सूर्य की गर्मी हिंद महासागर में पड़ेगी जब सूर्य विषुवत रेखा पे होगा। विषुवत रेखा पे कब, 22 मार्च या 23 सितंबर। तो हम लोग मान लेते हैं 22 मार्च। ठीक, 22 मार्च को सूर्य, ठीक, 22 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पे है, 0 डिग्री विषुवत रेखा पे है। तो यहाँ का हिंद महासागर के पानी को सूर्य की गर्मी भाप बनाएगी, जलवाष्प बनाएगी। ठीक, ये जलवाष्प बनेंगे। तो अब यही जलवाष्प जिस ओर जाएंगे, जिस दिशा में जाएंगे, वहाँ पे ठंड होकर वर्षा करेंगे। ठीक, तो अब हम लोग समझ लिए हैं कि ये पूरा क्षेत्र जलवाष्प बन चुका है। किसके कारण, क्योंकि यहाँ सूर्य की गर्मी 22 मार्च को बहुत, और उससे तो यहाँ पे 2-3 महीने सूर्य की भयंकर गर्मी के कारण यहाँ पे खूब भाप बन गया है। ठीक, अब यहाँ से सूर्य शिफ्ट जाएगा किधर, भारत की तरफ। ठीक, भारत की तरफ सूर्य पहुँचा, कब पहुँचेगा 21 जून को। ठीक, यहाँ पे भाप बना हुआ है। ठीक, हिंद महासागर का पानी जलवाष्प अर्थात भाप बन के रुका है। ठीक, अब सूर्य पहुँचेगा 21 दिसंबर को, 21 मार्च, सॉरी 21 जून को। ठीक, कहाँ पे, भारत के बीचों बीच यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे पहुँचेगा तो इसको हीट करेगा, हीट मतलब भारत को गर्म करेगा। ठीक, जब भारत को गर्म करना शुरू करेगा तो यहाँ की हवाएं क्या होंगी, गर्म होकर ऊपर उठेंगी। ठीक, गर्म होकर ऊपर की हवाएं ऊपर उठेंगी तो यहाँ पे एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि हवाएं ऊपर उठ गई। अब यहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र मतलब यहाँ पे एक खाली जगह बन जाएगा, यहाँ पे हवा की अनुपस्थिति होने लगेगी, क्योंकि सूर्य गर्म किया भारत को, भारत की भूमि गर्म हुई तो वहाँ से जो हवाएं थी नीचे वह अब ऊपर उठने लगेंगी। तो यहाँ पे हवा की क्या पड़ेगी, कमी। ठीक, अब हवा की कमी पड़ेगी तो अब इधर की हवाएं इधर जाना शुरू करेंगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हवा की कमी है तो इसको भरने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए ये जो भाप बनी हवाएं हैं भारत में एंट्री करें। ठीक, भारत में एंट्री करेंगी और ये जलवाष्प वाली हवा है, भाप वाली हवा है, तो यहाँ पे जाएंगी और यहाँ पे हिमालय पर्वत से टकरा के ठंड संघनन करके वर्षा शुरू करेंगे। बस यही सिद्धांत है मानसून का। यहाँ विषुवत रेखा 22 मार्च को सूर्य यहाँ था, यहाँ खूब गर्मी के कारण हवाएं जलवाष्प बनी, भाप बनी, और दूसरी जगह है सूर्य आगे शिफ्ट किया। ठीक, सूर्य इधर शिफ्ट किया, सूर्य 21 जून को भारत में पहुंचा और भारत को गर्म किया। यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई, यहाँ पे एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया और यहाँ पे निम्न दबाव का क्षेत्र बना, यहाँ हवाएं ऊपर चली गई। तो इस हवा को भरने के लिए
ये हवाएं जो विषुवत रेखा पे बनी थी जलवाष्प, ये हवाएं यहाँ पहुँचेंगी। ठीक, और ये हिमालय पर्वत से टकराकर संघनन प्रक्रिया के द्वारा भारत में वर्षा करेंगी। तो यही कारण कि भारत में वर्षा कब शुरू होता है? जून से। ठीक, क्योंकि जून में ही सूर्य पूरी तरह भारत को एकदम गर्मी से गर्म करके हवाओं को ऊपर उठा दिया रहता है। यहाँ पे हवा की कमी होती थी, यहीं नीचे जो हिंद महासागर में बनी हुई हवा है इसको भरने के लिए आती हैं, बैलेंस करने के लिए आती हैं। और इसमें जलवाष्प होने के कारण ये वर्षा करती हैं। ठीक, तो एक बार और समझ लेते हैं। सूर्य यहाँ पे है। ठीक, सूर्य यहाँ पे हिंद महासागर में पहुँचा तो पूरा जल को जलवाष्प बना दिया है। ठीक, अब सूर्य शिफ्ट कर देंगे 21 जून को भारत में पहुँच गया। ठीक, अब यहाँ पे गर्मी से सूर्य अपने गर्मी से भारत को गर्म करेगा और यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, क्योंकि हवा अगर गर्म होगी तो हल्की होगी, तो हल्की चीज़ ऊपर जाती है, तो भारत की हवाएं ऊपर उठ गई। ठीक, अब यहाँ पे निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। ठीक, ये हवाएं ऊपर उठ गई तो यहाँ की हवाएं जो ऊपर उठी हवा है उसको भरने के लिए ये विषुवत रेखा की हवा, ठीक, ये हवा पहुँचेगी। ठीक, यही हवा ही मानसून लाती है। ठीक, तो समझ गए मानसून कैसे आता है कि यह विषुवत रेखा की जो जलवाष्प बना यहीं भारत में जब सूर्य पहुँचता है तो वहाँ की हवा को हीट करके ऊपर कर देता है, तो वहाँ पे हवा की कमी होती है। उसी हवा को भरने के लिए ये विषुवत रेखी हवाएं भारत में आती हैं और यही हवाएं मानसून लाती हैं। ठीक, तो मानसून का है एक प्रकार की हवा है जो वर्षा कराती है। ठीक, इसको एक बार और समझ लेते हैं। सूर्य यहाँ पे है, यहाँ पे अपने गर्मी से यहाँ जलवाष्प बनाएगा। ठीक, फिर सूर्य शिफ्ट कर गया 21 जून को भारत में। ठीक, यहाँ पे गर्मी से हवा को ऊपर उड़ा देगा। ठीक, नीचे हवा की कमी होगी, इसी हवा को भरने के लिए ये जलवाष्प वाली हवा भारत में पहुँचेगी और यहीं ठंडा होकर संघनन प्रक्रिया के द्वारा भारत में वर्षा कराएगी। ठीक, तो वहीं भारत में मानसून का समय यानी जून से लेकर अगस्त सितंबर तक, जुलाई अगस्त तक रहता है। जुलाई अगस्त तक रहता है। ठीक, और सितंबर में फिर सूर्य यहाँ पे पहुँचेगा, फिर जलवाष्प पैदा करेगा और इस बार सूर्य फिर इधर शिफ्ट करेगा। कब? 21 दिसंबर को। अब यहाँ पे भयंकर गर्मी पैदा करेगा, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में, तो ऑस्ट्रेलिया में भयंकर गर्मी पड़ेगा, यहाँ की हवाएं हल्का के ऊपर उठेंगी। इसको भरने के लिए जलवाष्प आएंगे, यही जलवाष्प आकर फिर भयंकर वर्षा ऑस्ट्रेलिया में कराएंगे। ठीक, तो जिस समय भारत में वर्षा हो रहा है उस समय यहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ा है? भयंकर ठंडा। ठीक, जब ऑस्ट्रेलिया में भयंकर वर्षा होगी, ठीक, तो भारत में क्या पड़ा रहेगा? ठंडा। ठीक, हम लोग समझ गए कि कैसे वर्षा होता है। बस सूर्य की स्थिति को समझें उसी के आधार पे। ठीक, सूर्य जहाँ पहुँचेगा वहाँ की हवाएं गर्म कर के ऊपर उठाएंगी। उस हवा को भरने के लिए ये हिंद महासागर की हवा आएगी। हिंद महासागर की हवा में जल की मात्रा होने के कारण वहाँ पे संघनन प्रक्रिया द्वारा वर्षा कराती है। ठीक, तो हम लोग भारत में भी देख लिए, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देश का भी ऐसे ही होता है। ठीक, अब इसके अगले पार्ट में भारत में देखेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितना वर्षा होता है। ठीक, थैंक यू।